अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं और क्लास 9th सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड को मैं फॉलो कर रहा हूं, ठीक है। और अभी तक जो है मेरी यहाँ पे 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं जो कि एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड है। थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरा तरीकाकार क्या है। देखिए, एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ाता हूँ पहले, क्योंकि जिस टॉपिक के ऊपर एक्सरसाइज बेस कर रही होती है वो आप लोगों को समझाना ज़रूरी है, ठीक है। इसी तरह से मैं आज भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज 1.2 जिस टॉपिक के ऊपर बेस कर रही होगी। सबसे पहले आपको वो टॉपिक समझाऊंगा और उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 की। देखें, एक्सरसाइज 1.2 जो है वो बेस कर रही है टोटली आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर। तो हम सबसे पहले रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आज की जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको 3 प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा। पहली प्रॉपर्टी होगी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी होगी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, और थर्ड जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। ये तीनों प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 वो टोटली बेस कर रहे हैं आपके इन 3 प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी जितनी भी आने वाली वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। और इसके साथ साथ इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा जो आपके क्लास फेलोज हैं या जिनको आप जानते हैं जो क्लास 9 से रिलेटेड पढ़ना चाहते हैं, तो लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस चैनल से फ़ायदा उठा सकें। तो बगैर टाइम वेस्ट के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2, और जिस तरह से एक्सरसाइज 1.1 में मैंने आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी, क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 बेस कर रही थी डेसिमल फ्रैक्शन के ऊपर। तो मैंने आपको डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में बहुत ही डीपली मैंने आपको बताया था कि क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं। डेसिमल फ्रैक्शन में मैंने आपको टाइप्स बताई थी, तो वो टाइप्स अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ी हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। इसी तरह से एक्सरसाइज 1.2 है जो कि बेस कर रही है रियल नंबर्स के ऊपर, इसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो अभी मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर्स की, उसके बारे में डीपली आपको बताऊंगा। और मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि ये काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि अलग अलग वीडियो बना के आपको मैं समझाऊं ताकि आपके लिए भी कोई प्रॉब्लम ना हो और मिक्स ना हो जाए सब कुछ, ठीक है। तो अलग अलग बताऊंगा, अलग अलग आपने वीडियो देखनी है, अच्छी तरह से समझना है इसको, और उसके बाद इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स की। तो यहाँ पे बात आती है रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो मैं आपको बहुत ही आसान अल्फाज में बता देता हूँ कि जितने भी रैशनल नंबर्स हैं और इरेशनल नंबर्स हैं जो कि हमने एक्सरसाइज 1.1 में बहुत अच्छी तरह से समझे थे, पढ़े थे, तो जितने भी रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स हैं वो सब पाए जाते हैं रियल नंबर्स में, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि रियल नंबर्स जो है वो मिक्सचर है किसका, रैशनल नंबर्स का और इरेशनल नंबर्स का, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हमारे पास आती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। जब आप एडिशन कर रहे हो तो आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग बनाता हूँ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है। अब इसमें हमारे पास मज़ीद 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि सबसे पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ पे पार्ट 1 लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको एग्जांपल्स भी करवाऊँगा कि
फॉर एग्जांपल दो नंबर्स हैं आपके पास और वो दो नंबर्स जो हैं वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, ठीक है। और जब उन दो नंबर्स को आप ऐड करें या सम करें तो आपका जो आंसर है वो भी क्या हो, रियल नंबर में हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए और बी जो हैं वो हमारे फॉर एग्जांपल दो नंबर्स हैं, ठीक है, जो कि बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। और इन दो नंबर्स को अगर मैं ऐड करूं तो जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, रियल नंबर्स में होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एग्जांपल की हेडिंग बनाता हूँ और दो नंबर्स मैं ले लेता हूँ जैसे कि 5 और 7 जो कि बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। अब इन दो नंबर्स को मैं क्या करता हूँ, प्लस करता हूँ। 5 + 7 = 12। तो 12 जो आंसर आया है वो भी क्या है, बिलोंग करता है रियल नंबर से। तो यहाँ पे जो ई का साइन है ना, ई की तरह का आपको दिख रहा होगा, ये बेसिकली जो है वो बिलोंग्स का साइन है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है। और अब उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ कि इस चीज़ को आपने लाजमी याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा जा रहा है, दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ कि ए और बी जो दो नंबर्स होंगे आपके वो बिलोंग करेंगे रियल नंबर से। और अगर उन दो नंबर्स को ए और बी को अगर आप सम करें और जो आंसर आए वो भी क्या हो, रियल नंबर में हो। तो आपने इसको याद रखना है। उसके बाद बात आती है दूसरी जो प्रॉपर्टी है हमारी, जो कि है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मैं पार्ट 2 की हेडिंग बनाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कंडीशन लिख देता हूँ कि a + b = क्या हो, b + a की। आसान अल्फाज में अगर आपको मैं बताऊं कि a + b आप लिखें या b + a लिखें, बात एक ही है, यानी कि इन दोनों का जो आंसर है वो सेम ही आएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये करके बताता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे कि यहाँ पे 3 + 7 है और यहाँ पे 7 + 3 है। तो अगर आप यहाँ पे ऐड करें 3 + 7 तो आंसर क्या आएगा, 10 ही आएगा। और अगर 7 + 3 करें तो फिर भी आंसर क्या होगा, 10 ही होगा। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि a + b हो या b + a हो, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। उसके बाद बात आती है थर्ड प्रॉपर्टी की, जो कि है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आपके पास तीन फॉर एग्जांपल नंबर्स हैं a, b और c, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको कंडीशन यहाँ पे लिख के बताता हूँ, a + b जो कि है ब्रैकेट्स में, और उसके बाद +c यहाँ पे हो रहा है और उसके बाद = लगा हुआ है। फिर क्या है कि जी a प्लस हो रहा है किससे, ब्रैकेट में जो b + c हैं इनसे, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है। ये टिक वाली जितनी भी चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है। और अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक सॉल्व करके बताता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। फॉर एग्जांपल 4 + 5 जो है वो क्या है, ब्रैकेट में है और उसके साथ प्लस हो रहा है 6 = और राइट हैंड साइड पे क्या हो रहा है कि 4 जो है वो प्लस हो रहा है ब्रैकेट में जो 5 + 6 है, ठीक है। तो ये देखें 5 + 4 क्या है, 9 में अगर आप 6 को ऐड कर दें तो क्या हो जाता है 15। इसी तरह से 6 + 5 अगर आप करें तो क्या होता है 11 में 4 प्लस कर दें तो क्या होता है 15। तो आप ये कह सकते हैं कि a + b ब्रैकेट में हो या b + c ब्रैकेट में हो तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है, a + b ब्रैकेट + c, a + b + c ब्रैकेट, ठीक है। तो ये दोनों सूरतों में क्या होगा, इक्वल ही होगा। उसके बाद बात आती है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी की, जो कि है पार्ट नंबर 4, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है ज़ीरो को, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी आपने याद रखना है, रिप्रेजेंट करता है ज़ीरो को। कि फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह से है, ये कोई नंबर है a और इसमें क्या हो रहा है, ज़ीरो ऐड हो रहा है, ठीक है। और अगर
फॉर एग्जांपल यहाँ पे हो इस तरह से कि 0 प्लस a, तो दोनों सूरतों में क्या होगा, आपका आंसर जो है वो a ही आएगा। दोनों सूरतों में आंसर क्या आएगा, आपका a ही आएगा। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है कि a प्लस 0 हो या 0 प्लस a हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों इक्वल हैं। आपका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा और इक्वल ही होगा। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को लाजमी याद रखना है। अब हम बात करते हैं अपना जो पार्ट 5 है, जो कि हमारी प्रॉपर्टी है एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है कि सबसे पहले मैं आपको जो कंडीशन है वो लिख के बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है a प्लस और ब्रैकेट में वो नंबर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। ठीक है, या फिर वो नंबर इस सूरत में लिखा हुआ है -a ब्रैकेट में और प्लस हो रहा है इस नंबर से। ठीक है, तो दोनों सूरतों में क्या है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको करके बताता हूँ एक क्वेश्चन, जैसे कि 6 है प्लस हो रहा है ब्रैकेट में जो -6 है, और उसके बाद माइनस का 6 है ब्रैकेट में और प्लस हो रहा है जो बाहर 6 है। तो अब क्या है कि दोनों सूरतों में आपका जो आंसर है वो 0 ही आएगा, चाहे तो आप इस तरह से करें या इस तरह से करें, बात एक ही है। तो आपने इस चीज़ को लाजमी याद रखना है, a प्लस माइनस ए हो या -a प्लस ए हो, बात एक ही है। तो ये 5 जो प्रॉपर्टीज़ आपको मैंने बताई हैं, ये क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में आपने 5 जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर आपको याद होनी चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, क्या होता है क्लोजर में कि आपके पास 2 नंबर्स होते हैं a प्लस b, और जब आप उनको सम करें तो आपका जो आंसर है वो रियल नंबर में आना चाहिए। कम्यूटेटिव में क्या होता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, बात एक ही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि a प्लस बी ब्रैकेट में हो प्लस c, ठीक है, या a प्लस और b प्लस सी जो है वो ब्रैकेट में हो, बात एक ही है। उसके बाद एडिटिव में क्या होता है कि a प्लस 0 आप लिखें या 0 प्लस ए लिखें, बात एक ही है। और एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है कि a प्लस माइनस ए हो या माइनस ए प्लस ए हो, ये आपने याद रखना है। ये 5 जो प्रॉपर्टीज़ आपको मैंने बताई हैं ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, और अच्छे तरीके से आपने इनको समझना है, अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस करनी है। चाहे तो आप लिख लिख के प्रैक्टिस करें, चाहे तो आप इसको याद करने की कोशिश करें, लेकिन ये कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए। तो आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है, समझना है और पढ़ना है। तो आज आपको मैं सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ाने जा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं पार्ट बी की हेडिंग बनाता हूँ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर with respect to multiplication। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। जिस तरह से हमारे पास एडिशन में थी, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी पहली प्रॉपर्टी जो है हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, जिस तरह से हमारे पास एडिशन की जो हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टीज़, उसमें सबसे पहली जो थी वो क्लोजर प्रॉपर्टी थी। उसमें भी एज इट इज़ ऐसे ही था कि a और b जो आपके 2 नंबर्स हैं वो बिलोंग करेंगे रियल नंबर से, और उसके बाद जब आप इनको मल्टीप्लाई करें तो आपका जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, रियल नंबर में होगा। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 5 और 7 जो हैं वो 2 नंबर्स हैं, और अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर क्या आता है 35, जो कि है रियल नंबर। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है। उसके बाद बात आती है हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की मैं यहाँ पे हेडिंग बनाता हूँ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी कि ए बी हो या बी ए हो, बात एक ही है। एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, जैसे कि √3 है जो कि इरेशनल नंबर है, और एक √5 है, ठीक है, दोनों इरेशनल नंबर्स हैं, बिलोंग टू रियल नंबर। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि रैशनल और इरेशनल जितने भी नंबर्स होते हैं वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, ठीक है, यानी कि रियल नंबर्स में पाए जाते हैं। तो आप अगर √3 को मल्टीप्लाई करें √5 से, या फिर √5 को मल्टीप्लाई करें √3 से, तो बात एक ही है। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है। उसके बाद बात आती है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की यहाँ पे बात करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे कंडीशन लेते हैं ए बी जो कि है ब्रैकेट में और मल्टीप्लाई हो रहे हैं किससे, सी से। उसके बाद हमारे पास ए है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट में जो बी सी है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे तीन नंबर जो हैं वो हमें लेने पड़ेंगे, जैसे कि 4 और 5 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ब्रैकेट में, और उसके बाद इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है 6, ठीक है, और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है जो ब्रैकेट में 5 और 6 हैं इनसे, ठीक है। तो अगर आप 5 4 जा क्या है, 5 4 जा 20, 26 जा क्या होता है आपको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 26 जा 180 80 120, अब बात करते हैं हम अपनी थर्ड टाइप की, जो कि है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ पे थर्ड टाइप की हेडिंग बनाता हूँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ए बी जो कि हैं ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं किससे, सी से। उसके बाद ए है हमारे पास जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है बी सी से, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमें 3 नंबर्स चाहिए होंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे कि 4 मल्टीप्लाई बाय 5 ब्रैकेट में, और उसके बाद किससे हो रहे हैं मल्टीप्लाई, 6 से। इसी तरह से 4 जो है हमारे पास बाहर है, और ब्रैकेट में जो 2 नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ठीक है। तो अगर आप 5 4 जा 20 और 26 जा क्या होता है 120, इसी तरह से 6 5 जा क्या होता है 30, और 34 जा क्या होता है 120। तो बात एक ही है, ए बी मल्टीप्लाई बाय सी हो या ए मल्टीप्लाई बाय बी सी हो, तो आपने इस चीज़ को याद रखना है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है जो कि है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फोर्थ प्रॉपर्टी में हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। देखें, ए मल्टीप्लाई बाय 1 हो या फिर 1 मल्टीप्लाई बाय ए हो, बात एक ही, आंसर आपका जो है वो ए ही आना है। तो जिस तरह से हमने पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी में, वहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी क्या थी, 0 थी। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, 1 है, ठीक है। वहाँ पे क्या हो रहा था, 3 प्लस हम 0 कर रहे तो हमारा आंसर जो है वो 3 आ रहा था। यहाँ पे हम ए के साथ 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर हमारा क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है, ये आपने लाजमी याद रखना है। उसके बाद एक एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे करवा दूँ तो आई थिंक आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर होगा। तो जैसे कि 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हो या 1 मल्टीप्लाई बाय 3 हो, बात एक ही है। इस तरह से हमारे पास एक और जो कि हमारी आखिरी है प्रॉपर्टी, और उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स,
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास a मल्टीप्लाई बाय 1/a है, या फिर वन अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय ए है। बात एक ही है क्योंकि दोनों कैंसिल हो रहे हैं और आंसर क्या आना है, 1 ही आना है आपका आंसर। ठीक है, तो एक एग्जांपल है यहाँ पे, अगर मैं आपको सॉल्व करके बताऊँ इससे रिलेटेड, तो आई थिंक काफ़ी कुछ आपको समझ में आ जाएगा इससे रिलेटेड। जैसे कि 3 है, मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 1/3 से, और अगर 1/3 मल्टीप्लाई हो 3 से तो बात एक ही है। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है कि a अगर मल्टीप्लाई हो 1/a से या 1/a मल्टीप्लाई हो a से तो बात एक ही है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये 5 जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये काफ़ी सिमिलर हैं किसके, जो आपको मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। काफ़ी कुछ सिमिलर है इसमें। आपने अच्छी तरह से दोनों को देखना है, आमने सामने रखना है, 2 कॉलम्स बना लेने हैं और दोनों कॉलम्स में आपने एक साइड पे एडिशन की प्रॉपर्टीज़ रख लेनी है और एक साइड पे मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ रख लेनी है। इससे क्या होगा कि आपको काफ़ी जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो पता चलेंगी और आपको याद रखने में आसानी होगी। जी तो फ्रेंड्स, आज हम अपनी थर्ड प्रॉपर्टी की बात करेंगे जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इससे पहले हम 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी? पहली प्रॉपर्टी थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 2 प्रॉपर्टीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और तीसरी प्रॉपर्टी आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी में हमारे पास मज़ीद 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनका नाम है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो मज़ीद जो 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, सबसे पहली उनमें से क्या है, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है ये अभी आपको मैं बताता हूँ। देखें, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है हमारे पास a, और ये a जो है मल्टीप्लाई हो रहा था ब्रैकेट में b प्लस c से। ठीक है, तो a जब b से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे a भी हो जाएगा और दरमियान में प्लस का साइन लगेगा, और फिर ये a जो है वो c से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एरोज भी बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। a जो है b से मल्टीप्लाई हुआ और उसके बाद a c से मल्टीप्लाई हुआ और दरमियान में प्लस का साइन है। ठीक है, तो ये क्या है, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास। एग्जांपल आपको मैं एक करवा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल करवा रहा हूँ। ठीक है, एग्जांपल क्या है, मेरे पास a की जगह पे 3 और b प्लस c की जगह पे मेरे पास हैं 2 नंबर्स जो कि हैं 5 प्लस 7। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले 3 5 से मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद प्लस का साइन होगा और 3 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो जब ये राइट हैंड साइड सॉल्व होगी और उसके बाद लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व होगी तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आंसर आएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये जो दोनों साइड्स हैं ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। अब बात आती है कि मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन का क्या मतलब है। देखें, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन का क्या मतलब है कि ये जो ए है, जैसे कि ये ए है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट में आपके पास क्या है, 2 नंबर्स हैं जो कि ऐड हो रहे हैं। तो इससे मुराद ये है कि मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, अब हम जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसकी हम बात करते हैं जो कि है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको बताने के बाद फिर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपने किस तरह से राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को याद रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में a प्लस बी जो कि होंगे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे किससे, c से, ठीक है। तो कैसे होंगे, a जो है पहले c से मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद b c से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा, a b दरमियान में प्लस का साइन आएगा और उसके बाद बी सी। तो ये क्या है, हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। देखिए एग्जांपल क्या है कि मेरे पास दो नंबर्स हैं जो कि ब्रैकेट में ऐड हो रहे हैं, 3 + 7, ठीक है, और सी की जगह पे है मेरे पास 2। तो क्या होगा कि 3 पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 7 जो है फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह से ये दोनों साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो इक्वली आएगा, यानी कि राइट हैंड साइड भी वही होगा और लेफ़्ट हैंड साइड भी वही होगा। इस वजह से ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं। अब मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ कि आपने किस तरह से लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को याद रखना है। ये देखें, यहाँ पर एक नंबर है, जैसे कि ये ए है, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये है आपकी ब्रैकेट के, ये जो ब्रैकेट है आपकी ये वाली, इसके बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे है, ठीक है। ये नंबर जो है वो हमेशा आपकी जो ब्रैकेट होगी उसकी लेफ़्ट साइड पे होगा। तो आपने पहचान जानना है कि ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो ये आपकी ब्रैकेट है राइट साइड पे, सॉरी लेफ़्ट साइड पे आपकी ब्रैकेट है और उसके बाद राइट साइड पे आपका ये है नंबर, ठीक है। इस नंबर को आपने पहचान जानना है और आप को फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि आपका जो सी है वो क्या है, राइट साइड पे है, ठीक है, और आपकी जो ब्रैकेट है वो क्या है, लेफ़्ट साइड पे। यहाँ पे क्या है, आपकी जो ब्रैकेट है वो राइट साइड पे है और आपका जो नंबर है वो आपके लेफ़्ट साइड पे है। तो आपने सिर्फ नंबर से पहचानना है, आपका नंबर जो है वो हमेशा ब्रैकेट की लेफ़्ट साइड पे होगा और यहाँ पर आपका जो नंबर है वो ब्रैकेट की राइट साइड पे होगा, ठीक है। और नंबर से मुराद ये है कि यहाँ पे सी की बात कर रहा हूँ और यहाँ पे ये देखें ये नंबर है, जैसे ये क्या है, बिल्कुल राइट साइड पे है, ठीक है। तो ब्रैकेट कहाँ है, लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल में आपको बताऊँ तो आपका ये जो नंबर है ये कहाँ पे है, लेफ़्ट साइड पे, और ब्रैकेट आपकी कहाँ है, राइट साइड पे। तो इस तरह से आपने इसको पहचान जानना है कि लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, ठीक है। बहुत आसान तरीके से समझाया है, प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह ये समझ आ जाएगा, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक नोट है जो कि आपकी बुक में आपको दिया होगा और ब्लू कलर से जो है वो बैकग्राउंड है उसका। तो आप उसको अगर देखें तो वहाँ पे जो है वो बात की गई है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो वहाँ पे ये नहीं बताया जाएगा कि ये जो है वो आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो नोट में क्या है हमारे पास कि उन्होंने बोला है कि एक और प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सेम एज इट इज़ वही सब कुछ होगा, वही प्रॉपर्टी होगी, सिर्फ साइन का डिफरेंस होगा, ठीक है। ये भी जो है वो प्रॉपर्टी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो एग्जांपल्स मैं आपको नहीं यहाँ पे करवाऊँगा क्योंकि कोई इतनी बड़ी इसमें चीज़ नहीं है। तो मैं आपको जस्ट प्रॉपर्टीज़ जो है वो आपकी यहाँ पे लिख कर बता देता हूँ। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी जो है वो क्या होगी, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और उसको अभी मैं आपको लिख के बताता हूँ कि लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा। देखिए हमारे पास जो थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यहाँ पे क्या था, ए बी प्लस सी था। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी माइनस सी, ठीक है। सिर्फ साइन का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है, ए बी और उसके बाद माइनस ए सी,
ठीक है, ये आपकी क्या होगी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और उसके बाद हमारे पास जो सेकंड पार्ट है इसका, यानी कि दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी सेम एज इट इज़ होगा जो कि ऊपर एडिशन में हुआ है। तो क्या था हमारे पास, a प्लस बी और उसके बाद ब्रैकेट के बाहर जो है वो c उससे मल्टीप्लाई हो रहा था, उस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा था। तो यहाँ पे साइन का डिफरेंस होगा, क्या होगा, a माइनस बी हो जाएगा ब्रैकेट में, और उसके बाद c उससे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो a b और उसके बाद माइनस बी सी, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो नॉट वाली जो चीज़ थी वो भी मैंने आपको समझा दी है कि किस तरह से आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन को आपने लिखना है और समझना है, ठीक है। सेम एज इट इज़ एडिशन की तरह ही है, ठीक है। और अब हम क्या कर चुके हैं कि हम अपनी 3 जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कंप्लीट पढ़ चुके हैं जी। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करेंगे अपने एक्सरसाइज 1.2, क्योंकि हमने अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने 3 प्रॉपर्टीज़ अच्छी तरीके से पढ़ ली हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारी यही 3 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो यूज़ होंगी। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1 है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और उसके बाद है नंबर 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में यूज़ होंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखता हूँ, जो कि है रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स used in the following, used in the following, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस गिवन है और हमने क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ को रिकग्नाइज़ करना है। जो हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स पढ़ी हैं हमने क्या करना है, रिकग्नाइज़ करना है। तो सबसे पहले है पार्ट 1, वो क्या है कि 1/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/2, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन है, और इसको हमने सॉल्व करके हमने रिकग्नाइज़ करना है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक आसान तरीका बता देता हूँ कि आप इसको ए बोल दें और इसको बी बोल दें। यहाँ पे ये क्या होगा, ऑब्वियसली बी होगा, और उसके बाद यहाँ पे ए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए इज इक्वल टू 1/2 और बी क्या है 2/3, ठीक है, यही है। तो हमने क्या कर लिया, 1/2 को ए के इक्वल कंसीडर कर लिया और 2/3 को हमने बी के इक्वल कंसीडर कर लिया। अब हम इसको अपने क्वेश्चन में जो है वो पुट करते हैं और यहाँ पे हम इसको रिकग्नाइज़ करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, 1/2 इसकी जगह पे हम ए पुट कर देते हैं और दरम्यान में क्या है, प्लस का साइन, और 2/3 की जगह हम बी पुट कर देते हैं, और उसके बाद है इज इक्वल टू 2/3 की जगह क्या हो जाएगा बी, और फिर प्लस का साइन है, और 1/2 की जगह ए। तो ये हमारे पास कुछ सॉल्व होकर आया है, और अब हमने क्या करना है, इसको रिकग्नाइज़ करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे प्लस का साइन है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पहली जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ हो रही है, कौन सी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो ये प्रॉपर्टी है, इसमें हमारे पास मज़ीद 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। उन 5 प्रॉपर्टीज़ में से हमने इसको रिकग्नाइज़ करना है। तो हमारे पास जो दूसरी प्रॉपर्टी है जो कि हमने पढ़ी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे जो है वो ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है और इसका नाम है कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
तो आपने सिंपली जो है वो वहाँ पे आंसर में लिखना है कि ये जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इस तरह से आप सॉल्व करके भी बता सकते हैं। अगर एमसीक्यूज़ में है तो आप रफ वर्क में इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे और उसके बाद जब आपको इस तरह की ये कंडीशन मिल जाएगी तो आपने आइडेंटिफाई, आपको खुद ही ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। अगर आपने ये सब याद की हुई हैं तो आप बता सकते हैं इजीली कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास क्या कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4/3 प्लस ब्रैकेट है मेरे पास 1/3 प्लस 2/3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 4/3 प्लस 1/3 प्लस 2/3। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो है वो तीन यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं नंबर्स। जैसे कि ए, इसको हम ए के इक्वल कंसीडर कर रहे हैं, ये है बी और उसके बाद ये है सी। ठीक है, तो हमने क्या बोल दिया 4/3 जो है वो ए के इक्वल है, कंसीडर कर लिया हमने कि ए जो है वो 4/3 है, बी क्या है 1/3 है और उसके बाद सी जो है वो 2/3 है। तो अब हम इसको पूरे को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या है कि 4/3 की जगह पे हमने ए पुट कर दिया, ए प्लस, और उसके बाद ब्रैकेट में 1/3 की जगह पे हमने बी पुट कर दिया, प्लस 2/3 की जगह पे हमने सी पुट कर दिया, इज इक्वल टू। उसके बाद अगर हम राइट साइड पे जाएं तो यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट है जहाँ पे 4/3 है, 4/3 ये ए प्लस 1/3 क्या है बी और प्लस सी। ठीक है, तो जब आप इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास कुछ ये वाली जो है वो कंडीशन आ रही है हमारे पास। तो अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी हमारी प्रॉपर्टी है। तो अब आप जो है वो, अगर आपने प्रॉपर्टीज़, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आपको ये याद करनी पड़ेंगी। तो अगर आपने याद की होंगी तो ये जब ये सॉल्व होकर आएगी, और मैंने भी आपको पहले स्टार्ट में अच्छी तरह से समझाई हैं, तो ये हमारी जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जो पार्ट 3 है उसको हम सॉल्व करते हैं। क्या है कि 9 मल्टीप्लाई बाय 10/9 प्लस 20/9। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज हो रही है, यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन है, और फिर क्या है 9 मल्टीप्लाई बाय 10/9 और उसके बाद प्लस का साइन आ गया दरमियान में, 9 मल्टीप्लाई बाय 20/9। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है कि तीन नंबर्स हैं, तीन को हमें कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे कि इसको हमने ए के इक्वल कर लिया कंसीडर, इसको बी और इसको सी, और यहाँ पे क्या होगा इसको हम सॉल्व करके अभी हम चेक कर लेंगे, क्योंकि तीन जो नंबर्स थे हमने उनको ए के इक्वल हमने कर लिया 9 को, बी के इक्वल हमने कंसीडर किया 10/9 को, और उसके बाद सी के इक्वल हमने कंसीडर किया 20/9 को। तो अब हम इसमें पुट करते हैं, 9 की जगह पे हमने ए पुट कर दिया, ए मल्टीप्लाई बाय 10/9 की जगह पे हमने बी रख दिया, प्लस और उसके बाद 20/9 की जगह सी इज इक्वल टू। उसके बाद है 9 की जगह पे ए मल्टीप्लाई बाय 10/9 की जगह पे हमने रखा बी, और प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 9 की जगह पे हमने ए रखा, मल्टीप्लाई बाय 20/9 की जगह पे हम रखेंगे सी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास सॉल्व होकर आई है। ठीक है, तो जब आप सॉल्व कर लेंगे तो अब आपके लिए इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। कैसे? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे आपने ये देखना है कि हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो प्रॉपर्टी है हमारी है, ये है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। कैसे? क्योंकि हमारे पास जो ब्रैकेट में क्या है एडिशन, यानी कि दो नंबर ऐड हो रहे हैं और उसके बाद एक जो नंबर है
ये इस मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी ब्रैकेट से, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे क्लियरली पता चल गया कि यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, तीसरी प्रॉपर्टी जो कि थी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यहाँ तक हमें पता चल गया। उसके बाद अब आपको मज़ीद दो प्रॉपर्टीज़ मैंने इसके अंदर बताई थी, एक थी लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एक थी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या था, मैंने आपको बहुत आसान तरीके से समझाया था कि आपका ये जो नंबर है ए, ये इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा और ये जो नंबर होगा ये आपके लेफ़्ट साइड पे होगा, ब्रैकेट की लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। अगर ये नंबर होता यहाँ पे ब्रैकेट की राइट साइड पे तो हम इसको बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे क्या है कि आपका जो नंबर है ये वाला ए, ये ब्रैकेट की लेफ़्ट साइड पे है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी of multiplication over addition। और उसमें है हमारे पास ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो बहुत इजी है, बस ये है कि आपको थोड़ा सा इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा और इनको याद करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बहुत आसान मेथड आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने किस तरह से जो आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं आपने किस तरह से इनको कंसीडर करना है ए और बी में, और उसके बाद कंसीडर करने के बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इस तरह से कंडीशन आ जाएगी, तो आपके पास तो आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी हो जाएगा अगर आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ याद होंगी तो। अब इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं अपना पार्ट नंबर 4। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पार्ट 4 क्या है कि ब्रैकेट में है मेरे पास 4/5 प्लस 5/7, ठीक है। और उसके बाद है मल्टीप्लाई बाय 7/8 इज इक्वल टू 4/5 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 7/8 और उसके बाद है प्लस 5/7 मल्टीप्लाई 7/8। तो सबसे पहले इसको कंसीडर कर लेते हैं, ए बी और ये सी। तो ए इज इक्वल टू 4/5, बी इज इक्वल टू 5/7 और सी इज इक्वल टू 7/8। तो इसके अंदर हम पुट करते हैं अभी, तो ब्रैकेट 4/5 की जगह ए प्लस और उसके बाद बी मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि 4/5 की जगह ए मल्टीप्लाई बाय 7/8 सी, उसके बाद है प्लस 5/7 है हमारा बी और 7 मल्टीप्लाई बाय 8 7/8 सॉरी हमारा है क्या सी। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से सॉल्व होकर आई है। तो अब देखें कि यहाँ पे भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन यूज़ हो रही है प्रॉपर्टी ये वाली। तो अब यहाँ पे डिफरेंस क्या था कि पहले हमारा ये जो नंबर था ये ब्रैकेट की लेफ़्ट साइड पे था और अब यहाँ पे क्या है कि ये ब्रैकेट की राइट साइड पे है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपना पार्ट 4 जो है वो सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है पार्ट 5। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखता हूँ 7/5 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई बाय 10/15, ठीक है, इज इक्वल टू
उसके बाद है 7/5 मल्टीप्लाई बाय 10/15 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई बाय 10/15। तो सबसे पहले इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। देखें ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि a इज इक्वल टू 7/5 और b को मैंने कंसीडर किया 3/5, c को मैंने कंसीडर किया 10/15, ठीक है। अब सिंपली हमने क्या करनी है, वैल्यूज़ पुट करनी है। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करता हूँ। a माइनस b क्या था 3/5 और मल्टीप्लाई बाय 10/15 क्या था c इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आप 7/5 की जगह a लिखें मल्टीप्लाई बाय और 10/15 की जगह c और माइनस 3/5 की जगह b मल्टीप्लाई बाय 10/15 की जगह c। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास ये प्रॉपर्टी आ चुकी है और अब हमने सिर्फ इसको आइडेंटिफाई करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है और ये मल्टीप्लाई, ये जो c है ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी ब्रैकेट से। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है ये, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन है और ये आपकी बुक में अगर आपने नॉट लिखा हुआ था प्रॉपर्टीज़ में, अगर आपने अच्छी तरीके से उसको समझा हो और मैंने भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, तो ये वो प्रॉपर्टी है जो कि नोट में लिखी हुई थी। क्या थी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे ये वो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, तो इसका नाम मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है ओवर किससे, सब्ट्रैक्शन, क्योंकि ब्रैकेट में ये दोनों नंबर्स क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इसका नाम आप इस तरह से बता सकते हैं, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने पार्ट 6 को। तो यहाँ पे मैं पार्ट 6 लिखता हूँ। क्या है हमारे पास, d/c मल्टीप्लाई बाय e/f इज इक्वल टू e/f मल्टीप्लाई बाय d/c, ठीक है। तो ये क्या है हमारा a, ये है b। तो a इज इक्वल टू d/c, b इज इक्वल टू e/f। अब सिंपली इसको पुट कर दें, a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, इसको आइडेंटिफाई करना है। ये प्रॉपर्टी आपके पास आ चुकी है, तो आप बिल्कुल इसको कह सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है आपकी, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जो कि है a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। तो आप इसका नाम यहाँ पे सिंपली लिख दें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। पार्ट 7 यहाँ पे मैं लिखता हूँ। क्या है कि 11 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 21 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 15 और उसके बाद है हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 21। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं a, b और c। क्या है, a इज इक्वल टू 11, b इज इक्वल टू 15 और c इज इक्वल टू 21। तो आप यहाँ पे सिंपली वैल्यूज़ पुट करेंगे। कैसे वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये देखें, a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल टू 11 क्या है, a मल्टीप्लाई बाय b और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय c।
तो कुछ इस तरह से आपके पास ये प्रॉपर्टी आएगी। अब आपने इसको आइडेंटिफाई करना है, तो आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आपको ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ याद हैं तो। ठीक है, तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है इसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या थी कि ए बी जो है वो सी से मल्टीप्लाई हो रहा होता था, या फिर ए जो है वो बी सी से मल्टीप्लाई हो रहा होता था। ठीक है, तो ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। वो ये है कि 2/11 मल्टीप्लाई हो रहे हैं 11/2 इज इक्वल टू 11/2 मल्टीप्लाई बाय 2/11 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब सबसे पहली बात ये है वो ये है कि आपको पता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है ये वाला, तो ये क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये वो वाली प्रॉपर्टी है। अब इसके अंदर मज़ीद 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, उनमें से हमने इसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो बात क्या हो रही है, देखिए यहाँ पे क्या है 2/11, इसको मैंने ए के इक्वल कंसिडर कर लिया। यहाँ पे देखें कि 11/2 यानी कि ऑपोजिट है इसके, बिल्कुल उल्टा हो रहा है, रेसिप्रोकल हो रहा है, आप कुछ भी इसको नाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें आसान अल्फाज में 2/11 है तो मल्टीप्लाई हो रहा है 11/2, तो यहाँ पे हम जो इसको कंसीडर करेंगे वो करेंगे 1/a के इक्वल कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इज इक्वल टू 2/11 और 1/a इज इक्वल टू 11/2। अब सिंपली हमने क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है, तो a मल्टीप्लाई बाय 1/a इज इक्वल टू 1/a मल्टीप्लाई बाय a। ठीक है, और इज इक्वल टू 1, इस तरह से हम लिख देते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने 1/a जो है वो क्यों कंसीडर किया। देखें यहाँ पे 2 से कैंसिल हो रहा है, 11 से कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे भी 11 से कैंसिल हो रहा है, 2 से कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो a से कैंसिल हो रहा है और a से कैंसिल हो रहा है, तो हमारा आंसर जो है वो 1 के इक्वल आ रहा है। तो अब आप इसको जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी है इसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये जो आपका 2/11 है और उसके बाद ये इन्वर्स हुआ है 11/2, इसको बेसिकली आप बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब हम सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे लिखता हूँ क्या है कि 3/5 प्लस -3/5 जो कि ब्रैकेट में है इज इक्वल टू -3/5 प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हाईलाइट कर लेते हैं। यहाँ पे अब हम हाईलाइट जो है वो हमारे पास a की जो है वो 3/5 और दूसरी जगह पे भी 3/5 है, तो a के इक्वल जो है हमें कंसीडर करना पड़ेगा इसको। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि इसको पुट कर देता हूँ a प्लस -a। ठीक है, ये वाला माइनस इज इक्वल टू और -a प्लस a इज इक्वल टू 0। अब आप देखें कि प्लस माइनस जो है वो माइनस होता है, तो ये अगर सॉल्व होगा तो इस तरह से सॉल्व होगा, a माइनस a इज इक्वल टू -a प्लस a। तो दोनों सूरतों में क्या हो रहा है, ये कैंसिल हो रहे हैं एक दूसरे से और आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी है ये वाली, ये कहलाती है एडिटिव इन्वर्स। तो मैं यहाँ पे इसका नाम लिख देता हूँ एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, आपने लाजमी याद रखना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब हम सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, a/b मल्टीप्लाई बाय b/a इज इक्वल टू b/a
मल्टीप्लाई बाय ए अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको हम कंसीडर करेंगे। ये ऑलरेडी आप क्वेश्चन कर चुके हैं, अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 के बिल्कुल सिमिलर है ये। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको कंसीडर कर रहा हूँ ए के, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रेसिप्रोकल हो रहा है, यानी कि उसका ऑपोजिट है बी अपॉन ए। तो इसको मैं यहाँ पे 1 अपॉन ए के इक्वल कंसीडर करूँगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए इज इक्वल टू ए अपॉन बी, और उसके बाद 1 अपॉन ए इज इक्वल टू बी अपॉन ए। ठीक है, मैं वैल्यूज़ को पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ए मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी आप सॉल्व कर चुके हैं। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 11 जो कि है पार्ट 11 उसको सॉल्व करते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ 15 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 8 अपॉन 5 माइनस 4 अपॉन 10। ठीक है, और इज इक्वल टू 15 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन 5 माइनस 15 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 10। ठीक है, सबसे पहले तो आप इसको देखते ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो अब यहाँ पे पहचानने वाली बात यह है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ये कौन सी है, मतलब मल्टीप्लाई तो ये नंबर हो रहा है यहाँ पे, इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्लियरली आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे अंदर ब्रैकेट में जो है वो माइनस का साइन है, यानी कि ये जो दो नंबर्स है ये आपस में माइनस हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज़ होगी वो कौन सी होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अगर फिर भी समझ नहीं आई तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए इज इक्वल टू 15 अपॉन 10, बी इज इक्वल टू 8 अपॉन 5, सी इज इक्वल टू 4 अपॉन 10। सिंपली यहाँ पे पुट कर देते हैं ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस ए मल्टीप्लाई बाय सी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो प्रॉपर्टी आ चुकी है हमारे पास। अब सिर्फ हमने इसको नाम बताना है। तो यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, अब बात आती है कि कौन सी है, राइट है या लेफ़्ट है। तो ये देखिए ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि हमारा जो ए है वो मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे जो हमारे पास ब्रैकेट है उससे। तो यहाँ पे आप लिख देंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी of multiplication over subtraction। अब पार्ट नंबर 11 के बाद हम अपना पार्ट नंबर 12 सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा आखिरी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पार्ट नंबर 12, और √2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन √2 इज इक्वल टू 3 अपॉन √2 मल्टीप्लाई बाय √2 अपॉन 3, सही, और इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, 2 क्वेश्चन आप ऑलरेडी इसके सॉल्व कर चुके हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि इसको ए के इक्वल कंसीडर करेंगे। अब 3 अपॉन √2 अपॉन 3 है यहाँ पे, तो ये क्या हो रहा है, उसका जो अपोजिट है 3 अपॉन √2 इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको 1 अपॉन ए के इक्वल कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ ए इज इक्वल टू √2 अपॉन 3 और 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 3 अपॉन √2। तो वैल्यूज पुट करते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या प्रॉपर्टी आ चुकी है, सिर्फ नाम बताना है। तो इस प्रॉपर्टी का जो नाम होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, फिल द करेक्ट रियल नंबर, फिल द करेक्ट रियल नंबर in the following to make the real numbers property correct। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं और उनमें से कुछ जो है वो ब्लैंक होंगी, तो आपने क्या करना है, उस ब्लैंक को फिल करना है और एक परफेक्ट जो प्रॉपर्टी है वो आपने बतानी है यहाँ पे। ठीक है, तो पहला पार्ट जो हमारे पास क्या है, √2/5 प्लस 3/√6 इज इक्वल टू डैश अपॉन √6 प्लस 2/√5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें हमने उस प्रॉपर्टी को जो मिसिंग है उसको हमने फिल करना है। तो इसको फिल करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, इसको उसी तरह से कंसीडर कर लेना है ए बी, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। अब आपको पता चल चुका है कि a प्लस बी जो है वो इक्वल है किसके, b प्लस ए के। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, 3 यहाँ पे आएगा क्योंकि b में हमारे पास क्या है, b हमारा है 3/√6। ठीक है, तो यहाँ पे 3 जो है मिसिंग था तो वो हमने लिख दिया और अब ये क्या है कि कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 सॉल्व करते हैं और हमारे पास है पार्ट 2 इसका, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ पार्ट 2 क्या है कि 7/10 प्लस ब्रैकेट में क्या है हमारे पास 70 अपॉन और यहाँ पे क्या है एक डैश है, उसके बाद है प्लस 16/33 इज इक्वल टू है हमारे पास और 7/10 डैश प्लस डैश अपॉन 10, उसके बाद है प्लस 16/डैश। ठीक है, तो इसको आपने सॉल्व करना है, जितनी भी ब्लैंक्स हैं इनको हमने फिल करना है। तो सबसे पहले हम कंसीडर जो है वो कर लेते हैं, ए है हमारे पास, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ए तो हमारे पास जो है वो कंप्लीट गिवन है 7/10। ठीक है, अब बी में हमारे पास क्या है 70 गिवन है और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ब्लैंक है, इसको हमने किसी तरह से फिल करना है। ठीक है, तो ये जो है अगर आपको देखें राइट हैंड साइड पे तो यहाँ पे आपको ये 10 गिवन है, तो ये क्या है इसका सेकंड पार्ट है जो कि यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद सी में हमारे पास 16/33 जो कि गिवन है। तो इस तरह से जो है वो हम अपने क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं। और अब अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो ए जो है हमारे पास ठीक है और बी में हमने यहाँ पे सिंपली 10 पुट करना है और उसके बाद सी 16/33 है। उसके बाद ए में क्या है 7/10, बी में हमारे पास क्या है 10/70, उसके बाद सी में हमारे पास 16/33। तो काफ़ी इजी है, बस आप इसको समझें, थोड़ा सा माइंड को यूज़ करें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम आपको आएगी। ठीक है, तो पार्ट नंबर 3 क्या है कि 99/50 मल्टीप्लाई बाय 50/99 इज इक्वल टू। ठीक है, ये क्या है देखें, यहाँ पे जो है वो एक ब्लैंक है जिसको हमने फिल करना है।
तो ये देखें, अगर आप ये भी कैंसिल हो रहा है इससे, 50 भी कैंसिल हो रहा है इससे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1। तो यहाँ पे आप आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 1 के इक्वल है ये, ठीक है। उसके बाद है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या है मैं आपको लिख के बताता हूँ। 59/95 जो कि है ब्रैकेट में और मल्टीप्लाई बाय 95/59 इज इक्वल टू, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है ब्लैंक है। अब आप देखें कि सेम एज इट इज़, जब 59 इससे कैंसिल हो रहा है, 95 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे भी आप 1 डायरेक्ट लिख सकते हैं। उसके बाद है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 क्या है हमारे पास -21 प्लस यहाँ पे ब्रैकेट में हमारे पास क्या है एक ब्लैंक है जिसको हमने फिल करना है और इज इक्वल टू 0 है। अब आप अगर देखें सोचें कि -21 है हमारे पास, ठीक है, और प्लस में यहाँ पे ब्लैंक है और आंसर क्या आना चाहिए 0 के इक्वल आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जो हम यहाँ पे लिखे हैं तो हमारे पास आंसर क्या है 0 है। देखें -21 है और प्लस का अगर 21 होगा तो आंसर 0 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट 21 लिख सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उसके बाद है पार्ट नंबर 6 जो कि है हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। 5/8 और मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट में 2/3 प्लस 5/7 इज इक्वल टू, और ब्रैकेट में हमारे पास 2 नंबर्स हैं, डैश अपॉन डैश मल्टीप्लाई बाय 2/3 प्लस 5/8 मल्टीप्लाई बाय डैश अपॉन डैश, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको जो है वो कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अब a इज इक्वल टू 5/8 है, b जो है वो 2/3 है और c जो है वो 5/7 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले a जो है वो b से मल्टीप्लाई होगा, a b से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा यहाँ पे 5/8 मल्टीप्लाई बाय 2/3 लिखा हुआ है, ये a है ये b है। इसी तरह से a जो है वो c से मल्टीप्लाई होगा, तो a है हमारे पास ऑलरेडी और c हमारे पास क्या होगा 5/7, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा और ये काफ़ी इजी है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं तो आपको प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे याद हैं या नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा अपने माइंड को, कॉमन सेंस को यूज़ करके आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। और बहुत आसान मेथड आपको मैंने बताया, ये कंसीडर वाला है। जब आप कंसीडर वाला मेथड यूज़ करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली क्वेश्चन की समझ आ जाएगी कि हाँ यार यहाँ पे ये हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत इजी है और बहुत सिंपल है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे और आप इनकी जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली इनको समझ पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आज की वीडियो इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसको लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके या आपको मिल सके, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। अगर आपको इन क्वेश्चंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई हेजिटेशन है, जो आपको समझ ना आ रहे हो, तो आप मुझसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको जो भी आपका कमेंट होगा मैं आपको रिप्लाई करूँगा और मैं आपको बताऊंगा कि क्या इशू आ रहा है आपको, ठीक है। मिलता हूँ आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।